हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिंदास सीटेट में। लेकर मैं आ गया हूं आपके लिए एक और नया वीडियो जिसका नाम है चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का नाम है यहाँ से वहाँ। हम लोग यहाँ ईवीएस के टोटल 10 चैप्टर्स की थर्ड क्लास की एनसीईआरटी के वीडियोस बना चुके हैं और उसमें 10 वीडियो कंप्लीट हो चुका है। ये 11वां चैप्टर का 11वां वीडियो है। ये वीडियो सीटेट के एस्पिरेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। जिन लोगों को एनसीईआरटी बुक्स नहीं पढ़ पाते या जिन लोगों को आसानी से एनसीईआरटी बुक्स मुहैया नहीं हो पाती, वह इस माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सीटेट के एग्ज़ाम को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 11, यहाँ से वहाँ। रेलगाड़ी ये एक कविता है। इसमें बहुत सारी बच्चों को ये ज्ञान दिया जाएगा कि इम्पोर्टेंस रेल के बारे में। आपको सीटेट में कई सारे सवाल देखने को मिले होंगे प्रीवियस ईयर, अगर आपने सॉल्व किया नहीं किया तो आप करें। उसमें कई बार ये सवाल रिपीट हुआ है कि टिकट के बारे में पूछा जाता है कि एक टिकट में कितने तरह की इन्फॉर्मेशन होते हैं, 6 तरह के, 5 तरह के, जैसे कि उसमें क्या क्या होता है। डेट ऑफ जर्नी लिखा रहता है, डेट कितने लोग उसमें जा रहे हैं, है ना। टिकट का अमाउंट लिखा होता है, डे लिखा होता है, समय लिखा होता है। तो इस तरह से बहुत सारा विवरण जो है वो एक टिकट पर लिखा होता है। तो सीटेट में कई बार एक सवाल आ चुका है, रिपीटेड सवाल भी है, और उसमें पूरा ऑप्शन दिया रहता है कि आप उसमें से केवल समय और तारीख, समय तारीख और नाम, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें उसमें जानकारी के साथ मेंशन होती है। और ये कक्षा 3 के बच्चों के लिए है, तो उन्हें कक्षा 3 से ही एनसीईआरटी सिखाने की कोशिश करता है कि बच्चे ट्रेन से आते जाते हैं तो उन्हें इन छोटी छोटी चीज़ों से उन्हें जानकारी प्राप्त हो, वो अपडेटेड रहें। ठीक है, तो आइए। रेलगाड़ी ये कविता है। आओ बच्चों खेल दिखाएं, छुक छुक करती रेल चलाएं, सीटी देकर सीट पर बैठो, एक दूजे की पीठ पर बैठो, आगे पीछे पीछे आगे, लाइन से लेकिन कोई न भागे, सारे सीधे लाइन में चलना, दोनों आंखें नीचे रखना, बंद आंखों से देखा जाए, आंख खुले तो कुछ ना पाए, रेलगाड़ी छुक 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 छुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक, तड़क भड़क लोहे की सड़क, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, छुक 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 छुक, लाइट्स आती पार कर जाती, बालू रेत आलू का खेत, बाजरा धान बुढ़ा किसान, हरा मैदान मंदिर मकान चाय की दुकान, रेलगाड़ी छुक 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 छुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक, पुल पगडंडी टीले पे झंडी, पानी का कुंड पंछी का झुंड, झोपड़ी झाड़ी खेती बाड़ी, बादल धुआं मोट कुएं के पीछे बाग बगीचे, धोबी का घाट मंगल की हाट, गांव में मेला भीड़ झमेला, टूटी दीवार टूट सवार, रेलगाड़ी छुक 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 छुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। तो इस तरह से आपने एक देखा, यहाँ पर एक कविता है। इस कविता को जो है कि हरिंदर नाथ चट्टोपाध्याय ने लिखी है ना। हरिंदर नाथ चट्टोपाध्याय ने, ये उस कविता के कुछ अंश हैं। तो अब यहाँ पर है कि इन बच्चों से पूछना है हमें कि यह कविता आपको कैसी लगी। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बच्चे के साथ बात करेंगे। ठीक है, चूँकि हमें ईवीएस, अगर हम ईवीएस के टीचर बनते हैं, हमें बच्चों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाना है। छोटे छोटे बच्चे हैं, 3rd क्लास के बच्चे हैं, है ना, वो 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। तो उनको मैंने हर वीडियो में आपको कहता हूँ कि बच्चे कुछ एक्टिविटी करके सीखते हैं, है ना, वो सक्रिय रह के सीखते हैं, वो किसी गतिविधि में भाग लेके सीखना पसंद करते हैं। तो उन्हें पूछना है इस तरह की कविता, जो मैंने अभी पाठ की कविता का, इस तरह की कविता का पाठ आप कक्षा में कराएं। आप चाहें तो इसे बगीचे में भी करा सकते हैं, स्कूल ग्राउंड में भी करा सकते हैं, है ना। बच्चे इससे बहुत ही मनोरंजन के साथ करेंगे। उसके बाद, क्या तुम रेलगाड़ी में बैठे हो कब कब, तो इस तरह से कुछ सवाल उनसे पूछने हैं। तो जब इस कविता के बाद बच्चे जो हैं कि आपसे कुछ ज़्यादा घुल मिल जाएंगे, है ना, और वह गतिविधि कर चुके होंगे, तो वो आपको तरह तरह की जो है कि उत्तर देंगे। कोई कहीं गया है, कोई कहीं गया, तो वो अपना अपना अनुभव आपसे साझा करेगा, है ना। क्या रेलगाड़ी कहीं भी चल सकती है, तो उन्हें पता चलेगा कि अच्छा, रेलगाड़ी कहीं भी नहीं चल सकती, केवल पटरी पे चलती है ना। इस कविता में लोहे की सड़क किसे कहा गया है ना। तो वो जो पटरी बनी होती, किसकी बनी होती, लोहे की बनी होती है, तो वह लोहे की सड़क हो गई उसके लिए। कविता में रेलगाड़ी कहाँ से होकर कहाँ गई, सूची बनाओ, तो है ना। तो उसमें देखेंगे आप, लिखा हुआ है उसमें, तो आप उसका ढूंढ के आंसर बता सकते हैं। बच्चों से कह सकते हैं कि आप ये आंसर लिखें। अब उसके बाद कुछ कार्टून है जिससे बच्चों में
इस बच्चों में इससे रुचि पैदा होती है ना। वो इस तरह की चीज़ देख करके, रंग बिरंगे चित्रों को देख करके बहुत आसानी से हर चीज़ों को सीख पाते हैं, है ना। जैसे यहाँ एक लड़की है, इसने ये बता रही कि मैं चाचा जी के पास दिल्ली गई थी, रेलवे स्टेशन से उनके घर पहले तो बस से जाते थे, पर इस बार तो मज़ा आ गया, हम ट्रेन में बैठकर ज़मीन के नीचे सुरंग से होते हुए गए। सुरंग में जाते हुए एहसास ही नहीं हुआ कि ऊपर कार सटपट भाग रही होंगी, है ना। तो ये एक एक्सपीरियंस हुआ। अब यहाँ से बच्चों को नया ज्ञान प्राप्त हुआ कि अच्छा, हम जो ट्रेन है वो सुरंग के नीचे से भी जा सकती है ना, और सुरंग के ऊपर जो है कि सड़कें हो सकती हैं, उसके ऊपर कार वगैरह चल सकती है। तो यहाँ से उन्हें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देना है ना, ये हमारा काम है। मेरी तो बुआ की शादी थी, इतने सारे रिश्तेदार मिले, खूब खाया पिया और खेला। बड़े भैया भी अमेरिका से आए थे प्लेन में बैठकर, है ना, बड़े भैया भी अमेरिका से प्लेन में बैठकर। सोचो तो अजीब लगता है, इतनी दूर से आए पर एक ही दिन में पहुंच गए। दुल्हन बनी बुआ को जब डोली में ले जा रहे थे वह बहुत सुंदर लग रही थी। तो यहाँ पर बच्चों को ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि प्लेन से जो सफ़र होता है वो बहुत ही कम समय में हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, है ना। और ट्रेन में क्या बताया जा रहा है कि आप कहीं जाना है तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन भी लग सकते हैं, 5 दिन भी लग सकते हैं। तो ट्रेन की दूरी क्या है, एरोप्लेन की दूरी से ज़्यादा है। ट्रेन से कहीं पहुँचना एरोप्लेन से पहुँचने से कहीं ज़्यादा देर समय लगाती है, एरोप्लेन तुरंत पहुँचा देता है ना। उसके बाद मैं अपनी नानी के घर केरल गई, वहाँ जहाँ रहती थी आसपास पानी ही पानी है। उनके घर जाने के लिए घूम कर जाते तो स्टेशन से बस या कार ले सकते थे, पर हम इस बार सीधे नाव में गए, है ना। तो बच्चों को ये भी बताना है कि हम केवल ट्रेन से, बस से, एरोप्लेन से ही आवागमन या परिवहन का काम या कहीं आने जाना नहीं करते हैं। हमारे पास एक और मार्ग होता है जिसे जल मार्ग कहते हैं। हम नाव के माध्यम से भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं पानी के रास्ते, ठीक है। उसके बाद एक लड़का है वो और बता रहा है, हम लोग छुट्टियों में शिमला घूमने गए। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जब टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर बस चलती है तब नीचे देखकर बहुत डर लगता है। शिमला में हमें बहुत पैदल चलना पड़ा। मेरी दादी तो जल्दी ही थक जाती है, हमने उन्हें खच्चर पर बैठा दिया। मैं तो मज़े से पैदल चलता था, थकता भी नहीं था। तो यहाँ बच्चे को ये पता चलता है कि शिमला में जो है वहाँ पहाड़ बहुत सारा होता है, वहाँ के पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाया गया है। तो यहाँ पर आपसे सवाल NCERT से सीटेट पूछेगा कि कहाँ के पहाड़ों को जो है कि काट कर रास्ता बनाया गया है ना। उसमें 4 ऑप्शन दे देगा और वह भी पहाड़ी इलाका दे देगा कि आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो NCERT के हिसाब से आपका शिमला यहाँ है तो आपका उत्तर में शिमला होगा, है ना। मेरी खाला तो मेरे घर के पास ही रहती है, जब भी खाला के पास जाने का मन करता है मैं झट से अपनी साइकिल उठाती हूँ और पहुँच जाती हूँ। तो यहाँ बच्चे साइकिल का ज्ञान प्राप्त करेंगे। साइकिल से भी हम बता सकते हैं कि साइकिल से एक जैसी दूसरी जगह आ सकते हैं, उससे बहुत सारे काम कर सकते हैं, हल्के भारी काम कर सकते हैं, है ना। तो साइकिल भी एक बहुत अच्छी सवारी होती है, हल्की सवारी होती है और कम खर्चीली सवारी होती है। माँ और छोटू तो रिक्शा में बैठकर नानी के घर जाते हैं। तो यहाँ से एक नया परिवहन, है ना, एक नया यात्रा करने की वस्तु हमें पता चली, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। इन छुट्टियों में मैं अपने मामा के गांव गया था। उनके गांव तक तो कोई बस ही नहीं जाती। हम लोग रेलवे स्टेशन से बैलगाड़ी में बैठकर लहलहाते खेतों के बीच से होकर गए। तो इस तरह के कुछ सवाल आपसे आएंगे। और अब कभी कभी तो सवाल ऐसे भी देखने को आएंगे कि मैच द कॉलम होंगे, है ना, कि बैलगाड़ी कहाँ चलेगा तो गांव में चलेगा, ट्रेन कहाँ चलेगी तो लोहे की सड़क यानी पटरी पर चलेगी, है ना, एरोप्लेन कहाँ उड़ेगा। हालांकि ये सवाल हल्के हैं, आपको सीटेट इस तरह के हल्के सवाल भी देगा, है ना, लेकिन केवल 1-2 नंबर के ही ऐसे हल्के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, वह भी कभी कभी, है ना। क्योंकि सीटेट ने पहले ही बोल रखा है उनके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में कि टॉपिक तो यही होगा, है ना, NCERT में जो भी टॉपिक्स है कक्षा 3, 4, 5 के, लेकिन उसके जो सवाल का स्टैंडर्ड होगा वो हायर सेकेंडरी का होगा 1 to 5 के लिए। तो आप ये ना भूलें कि जिस लेवल का सवाल है हल्का हल्का वहाँ भी वैसे ही सीधे सीधे सवाल नहीं पूछा जाएगा आपसे कंटेंट में। बाकी पैडागोजी तो आप जानते ही हैं, है ना। तो अब यहाँ पर आते हैं पैडागोजी के हिसाब से। यहाँ कुछ बातें लिखी गई हैं। जानवरों की देखभाल तथा उनके प्रति जुड़ाव को कक्षा में चर्चा करके बढ़ाएं।
तो अब जानवर की देखभाल करना क्यों इम्पोर्टेंट है, जानवर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, जानवर से हमें क्या क्या प्राप्त होता है ना, कौन सा जानवर कितना अच्छा होता है, किस जानवर को पालना चाहिए, है ना। तो इस तरह की चीज़ें आपको बच्चों को बताना है, चर्चा करके। उनके घर में कोई जानवर है कि नहीं है, तो उन्होंने किस जानवर को पाला है, उसके लिए कैसा घर बनाया है, कौन सा जानवर किस टाइप की आवाज़ें निकालता है, कौन सा जानवर किस तरह के घरों में रहता है ना। तो इस तरह की चीज़ें बच्चों से करा के चर्चा करनी है। उसके बाद यहाँ पर सवाल है कि बच्चों ने किन किन वाहनों के नाम लिए, तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि बच्चों ने किन किन वाहन के नाम लिए। उस पर आप देख सकते हैं ये जो भी अभी हम लोगों ने पढ़ा, बस का नाम लिया गया है ना, उसने कार का नाम लिया, एरोप्लेन का है, ये सब क्या वाहन है, ऑटो रिक्शा है, बैलगाड़ी है, नाव है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, साइकिल थी, है ना, इन नाम लिया गया। उसके बाद नीचे लिखी जगहों पर अपने घर कैसे जाना चाहोगे उस वाहन का नाम लिखें। हो सकता है कि कोई बच्चा कहे कि हमको बाज़ार जो है वह कार में जाना अच्छा लगता है ना, कार में। तो कोई बच्चा कहे कि हमको स्कूल साइकिल से आना है ना, क्या कहे, साइकिल से आना है। तो ये बच्चों से भरवाना है और उससे उनकी मनपसंद उनका देखना है कि वह किस टाइप से रचनात्मक तरीके से अपने उत्तरों को प्रस्तुत करते हैं, है ना। उनसे उनकी पसंद नापसंद भी हम लोग पूछ सकते हैं। उन्हें उनके मित्र के घर जाना है तो वह किस चीज़ से जाना पसंद करेंगे। तो इससे क्या है, बच्चों में वाहन के प्रति, सवारी के प्रति कुछ ज्ञान बढ़ेगा, है ना। उसके बाद कुछ पेडागोजिकल बात कही गई है। बच्चों ने कई वाहनों को या तो वास्तव में या तो किताबों, फिल्मों आदि में देखा होगा। ये सभी अनुभव बच्चों से चर्चा करने में मदद कर सकते हैं। बात सही है। कोई भी बच्चा है, उसने जितने भी प्रकार का गाड़ी, मोटर, बस, एरोप्लेन, ये सब या तो वो सामने से सच में देखा होगा उसने, या टीवी पे या किसी और चलचित्रों में देखा होगा, है ना, फिल्मों में देखा होगा, किताबों में देखा होगा। तो उन सब के बारे में इनसे चर्चा करने से क्या होगा कि उनकी समझ इसमें बढ़ेगी, है ना। और उस समझ के अनुसार हमें क्या करना है, गतिविधि कराना है। मैं बार बार बोलता हूँ कि बच्चे को गतिविधि कराना है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वह एक्टिव होते हैं, है ना, वो सक्रिय होते हैं, जिससे कि सफ़र के दौरान वह अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएँ। तो बच्चों को जो भी सवारी होती है, हर सवारी के बेनिफिट बताने हैं और साथ में क्या क्या नहीं करना है कि उस चीज़ से उन्हें नुकसान ना हो, उन्हें वह भी बताना है कि उन्हें सुरक्षा रह सके, है ना। शहरों के रास्ते बता सकते हैं आप, शहरों के क्षेत्र बता सकते हैं, है ना, कुछ सुरक्षा के बारे में बता सकते हैं, यातायात के नियम बता सकते हैं कि हमें हमेशा बाईं तरफ से चलना चाहिए, है ना, दाईं तरफ से नहीं चलना चाहिए, रेड लाइट का मतलब क्या है, ग्रीन लाइट का मतलब क्या है। तो इस तरह से बच्चे क्या है, अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ वाहनों के चित्र बने हुए हैं, चित्र के सामने उनके नाम तथा वे किस काम में आते हैं लिखो। तो ये बच्चों से करवाना है। तो ये क्या है, ये कुरियर वाली गाड़ी है ना। तो ये कुरियर वाली गाड़ी है, पोस्ट ऑफिस की गाड़ी, यहाँ सिंबल देखने में लग रहा है। तो इससे ये क्या है, एक सामान को दूसरी जगह पहुँचाने में काम आता है। ये क्या है, ये विकलांगों के लिए इस्तेमाल होने वाला सवारी है ना, वाहन है। इस पे जो चल नहीं सकते या चलने में जो असमर्थ हैं वह इस तरह के वाहन का इस्तेमाल करते हैं। ये आप देख सकते हैं ट्रैक्टर है ना, ये खेती करने में काम में आता है। इसके अलावा माल ढुलाई में भी इसका काम लिया जाता है। तो इस तरह से बच्चों से गतिविधि कराना है और उनसे पूछना है। जैसे ये क्या है, ये बस है ना, बस में है कि इसमें लोग सफ़र करते हैं, एक साथ कई लोग एक जैसे दूसरी जगह जा सकते हैं। ये एम्बुलेंस है ना, तो उन्हें एम्बुलेंस का भी महत्व समझाना है, ठीक है। उसके बाद है, नीचे दिए गए चित्र में कुछ वाहनों के नाम लिखें। तुम्हें हर वाहन को एक तरफ उसके पहिए की संख्या से जोड़ना है, दूसरी तरफ उसी वाहन को वह जिससे चलता है उसे जोड़ना है। यहाँ बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी गतिविधि दी हुई है, ये आपको करवाना है। ये आप कराएंगे तो बच्चे खुश होंगे और बच्चे इससे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। अब जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सवाल है चार पहिया। तो चार पहिए वाली कौन सी चीज़ होती है बताएं। चार पहिए वाली कार होती है, तो कार हो गया, है ना। तीन पहिए वाली कौन सी होती है। चार पहिए वाले में आपको और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। चार पहिए वाले में आप ठेला भी लगा सकते हैं, है ना। उसके बाद जो पेट्रोल या डीजल से चलती है या जो बिजली से चलती है, तो इन तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, या जो पानी में चलता है, ठीक है ना। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें इसमें बताए गए हैं, जिसको आप बच्चों से करवाएं और वह इस तरह की गतिविधि करने में बहुत ही खुश होंगे और बहुत सारी चीज़ें उन्हें सीखने को मिलेगी। उसके बाद है, बड़ों से पूछकर पता लगाओ आज से 50 साल पहले लोग कैसे आते जाते थे, क्या तब भी यह सभी साधन थे।
तो अब क्या करना है, क्लास में बच्चों को ये बोलना है कि आप अपने अपने घर में जाएं, अपने बड़े बुजुर्गों से पूछें, है ना, कि आज से 50 साल या 100 साल पहले लोग कैसे आना जाना करते थे। तो वो लोग भी आपको कुछ जानकारी देंगे कि आज से 50 साल पहले लोग या 100 साल पहले लोगों के पास ये व्यवस्था नहीं थी, लोग बाइक से नहीं जाते थे, साइकिल से जाते थे, बैलगाड़ी से जाते थे, पैदल जाते थे, है ना। तो बार बार इसमें आप देखते होंगे कि हर एनसीईआरटी में एक चीज़ लिखा रहता है, अपने बड़ों से पूछो। तो बड़ों से पूछने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ ये दिखाया गया है कि बच्चों को ये पता होना चाहिए कि किसी भी जानकारी का स्रोत केवल और केवल टीचर या शिक्षिका नहीं हो सकती, है ना, शिक्षक या शिक्षिका नहीं हो सकती, और भी कई स्रोत हैं जानकारी को हासिल करने के। ठीक है, जैसे अब इसमें कुछ गतिविधि करने के लिए दिया हुआ है। क्या तुम अनुमान लगा सकते हो 20 साल बाद लोग आने जाने के लिए किस किस तरह के वाहन का प्रयोग करेंगे, है ना। तो ये तालिका भरना है, ये खुद से भी आप पूछ सकते हैं। क्या कहा, दोस्त से पूछिए, अब अपने दोस्त से पूछिए कि बताइए कि 20 साल के बाद लोग, क्या लगता है अभी का वाहन सवारी ये सब देख करके, गाड़ी मोटर देख के आने वाले 20 साल बाद क्या चेंजेस आएगा। आप उनसे पूछ सकते हैं, अपने चाचा से पूछ सकते हैं, अपने टीचर से पूछ सकते हैं, है ना। बच्चों से इस तरह की गतिविधि कराना है। उसके बाद है बड़ों से प्राप्त जानकारी। देखिए, बड़ों से प्राप्त जानकारी पर आधारित चर्चा बच्चों को वाहनों में आए बदलावों को समझने में सहायता करेगी, है ना। क्यों सहायता करेगी, क्योंकि बड़े जो होंगे वो अपने समय की चीज़ बताएंगे कि हम लोग के समय में तो बैलगाड़ी चलती थी, हमारे समय में तो साइकिल चलती थी। लेकिन अभी वो बच्चे क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि अच्छा बैलगाड़ी नहीं चल रहा, बस चल रहा है, अब साइकिल नहीं, अभी बाइक चल रहा है। तो इससे बच्चों की समझ बढ़ेगी, अच्छा पहले ये इस टाइप की वाहन का उपयोग होता था, अब इस टाइप का वाहन का उपयोग होता है, यानी वो चेंजेस को समझने लगेंगे, है ना। और वो क्या करेंगे, इन सभी उन समय और इस समय के बीच को वो अंतर समझने लगेंगे, दोनों समय के बीच का अंतर समझने लगेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ बच्चों के लिए दी गई है छोटी सी एक गतिविधि, उन्हें आप चाहें तो सिखा सकते हैं, है ना। माचिस के कुछ डब्बों, खाली बॉक्स को लेकर रेलगाड़ी बनाने की कोशिश की गई है ना। और इसमें जो आप पहिए देख रहे हैं, ये किसी बॉटल का ढक्कन हो सकता है, या आप शर्ट की बटन या किसी बड़े बटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ साउंड्स दिए गए हैं, आवाज़, जैसे रेलगाड़ी, छुक 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 किसकी आवाज़ है, तो रेलगाड़ी की है ना। पौ पौ किसकी है, तो ये बस या हॉर्न है, बस इसी तरह से आवाज़ करती है ना। ट्रेन ट्रेन किसकी आवाज़ है, तो ये बेल की आवाज़ है। ये अब तो बहुत सारी चीज़ों में आने लगा है, फ़ोन बेल भी हो सकता है और डोर बेल भी हो सकता है। तो इस तरह से आवाज़ की पहचान बच्चों को सिखाना है ना। यह तो थी एक वाहन की आवाज़। जब सड़क पर एक साथ कई वाहन आवाज़ करते हुए चलते हैं तो कैसा लगता है, मचता है ना कितना शोर। बात सही है, जब एक साथ चारों तरफ से हॉर्न बजने लगता है तो हमें क्या होता है, हमें कुछ इरिटेट होते हैं, हमें शोर अच्छा नहीं लगता है, हम एक तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं, है ना। अब फिर बच्चों से पूछना है तुमने सबसे ज़्यादा शोर कहाँ सुना है, तो वो बताएंगे कि हम स्कूल में सुने हैं, मैंने स्कूल में सुना है, या कहीं और सुना है। तो वो अपने अपने अनुभवों को आपके साथ साझा करेंगे। उसके बाद फिर आप उनसे पूछें कि क्या तुम्हें शोर अच्छा लगता है, तो हो सकता है कुछ बच्चे कहें हाँ अच्छा लगता है, कुछ बच्चे कहें नहीं, है ना। तो फिर उनसे पूछिए कि अच्छा शोर क्यों नहीं अच्छा लगता है, या किसी को अच्छा लगता है तो फिर उनसे भी पूछिए कि आपको शोर अच्छा क्यों लगता है ना। उसके बाद रेलगाड़ी का मॉडल बनाने के लिए देखिए यहाँ बताया गया है कि मॉडल बनाने के लिए माचिस के अलावा टीन के डब्बे का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और पहिए बोतल के ढक्कन या बटन से भी बनाए जा सकते हैं। ये देखिए, एक बिल्डिंग में आग लगी हुई है और यहाँ आग बुझाने के लिए कई वाहन आए हुए हैं, जैसे कि ये एम्बुलेंस के वाहन आए हुए हैं। एम्बुलेंस से आग नहीं बुझेगी, है ना, लेकिन वहाँ अगर किसी व्यक्ति जो फंसे हुए हैं आग से, उन्हें कोई हार्म हो गया तो वो इसी में भर्ती होकर सीधे हॉस्पिटल जाएंगे। पुलिस को बुलाया गया है, पुलिस हर जगह जहाँ पुलिस होती है वहाँ अफरा तफरी ना मचे, है ना, कोई अंदर ना जाए। और ये फायर ब्रिगेड की वाहन है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, ये लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसमें दिया गया है। उसके बाद ये बच्चों के लिए गतिविधि दी गई है, यहाँ फ़ोटो को टुकड़ों में बांट दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 आगे पीछे, और यहाँ पर बताया गया कि 1 नंबर पर देखिए, 1 नंबर पे कौन सी फ़ोटो बनी है, तो ये वाली। तो वही बताया गया कि आप 1 नंबर की फ़ोटो यहाँ पर बनाएं। उसी तरह 2 नंबर की फ़ोटो देखें कहाँ पर है ना, तो 2 नंबर की फ़ोटो जो है कि यहाँ पर है। तो इसी के बाद ये वाला फ़ोटो सेम टू सेम यहाँ 2 नंबर पर बना दें आप। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है समाप्त।
मिलते हैं अब हम लोग अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 12। तब तक के लिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, बिंदास सीटेट के साथ। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।